हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभित खुराना। आप सबका अपने चैनल ट्रैवल सजेशंस में स्वागत है। आज हम चंपावत से लोहा घाट होते हुए एबॉट माउंट जा रहे हैं। चंपावत से एबॉट माउंट 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से लगभग हमें हमारी 1 घंटे की ड्राइव है। एबॉट माउंट हिमालय की प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। एबॉट माउंट इस दुनिया की सबसे लंबी, सबसे ऊंची और सबसे चौड़ी हिमालय श्रृंखलाओं की गोद में है। यहाँ से आप नंदा देवी, नंदाकोट, त्रिशूल, चौखंबा, पंचाचूली, पीर पंजाल, ये सभी हिमालय की चोटियाँ यहाँ से नज़र आती हैं। एबॉट माउंट इंडिया की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में भी लिस्टेड है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों और एक्सप्लोर करते हैं एबॉट माउंट। चंपावत से एबॉट माउंट के रास्ते में हमें लोहा घाट होकर जाना होता है। लोहा घाट मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देवदार जंगलों से घिरे लोहा घाट की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 5500 फीट है और लोहा घाट से एबॉट माउंट 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एबॉट माउंट आप बाय फ्लाइट भी ट्रैवल कर सकते हैं। पंतनगर नियरेस्ट एयरपोर्ट है। दिल्ली और चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं पंतनगर के लिए। एबॉट माउंट 180 किलोमीटर दूर है पंतनगर एयरपोर्ट से, जहां से टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है। एबॉट माउंट आप बाय ट्रेन भी ट्रैवल कर सकते हैं। नियरेस्ट स्टेशन टनकपुर और काठगोदाम है। एबॉट माउंट टनकपुर स्टेशन से 80 किलोमीटर दूर है और काठगोदाम से 160 किलोमीटर दूर है। दोनों स्टेशन से टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। ये जो पूरा फील्ड आप देख रहे हैं, ये एबॉट माउंट कहलाता है। एक्चुअली ये हिल के बिल्कुल ऊपर टॉप पे है और यहाँ पे आप अपनी कार, टैक्सी, बाइक पार्क करने के बाद गेट से एंट्री लेते हैं। एबॉट माउंट एक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है। ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। ये कुमाऊं रीजन की बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ से आप पीर पंजाल, बंदर पूंछ, चौखंबा, नीलकंठ, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचाचूली, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों को देख सकते हैं। यहाँ से जो हमें बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों का व्यू मिला, वो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी तक की हमारी कुमाऊं सीरीज में सबसे बढ़िया व्यू हमें यहाँ से देखने को मिला। आप देख सकते हैं ये न्यू कॉटेजेस। ये कॉटेजेस KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम गवर्नमेंट के कॉटेजेस यहाँ बनाए गए हैं, जिनका 2020 में इनॉग्रेशन होना था, पर कोविड-19 के चलते ये इनॉग्रेशन पोस्टपोन कर दिया गया है और हमें ये बताया गया है कि अब ये कॉटेजेस 2021 में गेस्ट के लिए खोल दिए जाएंगे। अभी फिलहाल कुछ प्राइवेट कॉटेजेस हैं जो ऑपरेशनल हैं, अदरवाइज टूरिस्ट यहाँ पर डे टूर के लिए ही आते हैं और एबॉट माउंट विजिट करने के बाद लोहा घाट या चंपावत में ही रुकना पसंद करते हैं।
लोग यहाँ सिर्फ डे टूर के लिए ही क्यों आते हैं? टूरिस्ट यहाँ पे रुकना पसंद क्यों नहीं करते? इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद लोगों को क्या डर है? आइए जानते हैं। आप सबको शायद ध्यान होगा, जी टीवी चैनल में एक फियर फाइल्स के नाम से पूरी सीरीज़ आई थी। उसमें एबर्ट माउंट को एक हॉन्टेड प्लेस डिक्लेयर किया गया था और इंडिया की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल किया गया था। आज हम आपको इसके पीछे जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और यहाँ लोकल गांव वालों से हमने पता किया और जाना कि एक्चुअल में हुआ क्या था और इसके पीछे मिस्ट्री क्या है। और गांव वालों के अकॉर्डिंग ये मालूम चला कि इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स आकर बसे थे। उन अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन लीज़ पे ले ली थी। यहाँ पर एक डॉक्टर मॉरिस नाम के एक डॉक्टर हुआ करते थे। डॉक्टर मॉरिस पूरे गांव में क्या, आसपास के सभी गांव में सभी लोगों का, बच्चों से लेकर बुज़ुर्ग तक का इलाज किया करते थे। देखते ही देखते वो डॉक्टर पूरे चंपावत में बहुत फेमस हो गए थे। कहा जाता है डॉक्टर मॉरिस जिन लोगों के आगे पीछे, मतलब परिवार में कोई और सदस्य जिन लोगों के नहीं हुआ करते थे, उन लोगों पर डॉक्टर मॉरिस एक्सपेरिमेंट किया करते थे और वो एक देखना चाहते थे कि ज़िंदगी और मौत के बीच वाले टाइम को वो एनालिसिस करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि इंसान ज़िंदा और मरने के बीच की कंडीशन को में कैसे रह पाता है। तो वो इलीगल तरीके से उन गांव वालों पर ये एक्सपेरिमेंट किया करते थे। हॉस्पिटल में एक रूम इस काम के लिए बनाया गया था। डॉक्टर मॉरिस ने कई इंसानों को, गांव वालों को मारा था इस काम के लिए और बोला जाता है कि जिन लोगों को डॉक्टर मॉरिस ने मारा था वो आज भी यहाँ उनकी आत्माएं भटकती हैं और कुछ आहट, नेगेटिव एनर्जी आज भी गांव वालों को यहाँ महसूस होती है। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये एक चर्च था। ये एक अंग्रेज़ों के टाइम का चर्च था, पर अब कई सालों से ये बिल्डिंग बंद है। शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे आना सख्त मना है। यहाँ पर चर्च के आसपास जो भी डॉक्टर मॉरिस का हॉस्पिटल और उनका रेजिडेंस हुआ करता था, अब ये पूरी की पूरी जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी गई है। यहाँ पर सभी जगह पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के बोर्ड लगा दिए गए हैं और कई सालों से सभी के सभी बंद हैं और किसी को भी इन प्रॉपर्टीज़ में जाने की परमिशन नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर रही होगी। लोग इसके बारे में खुल के बता भी नहीं रहे हैं। गांव वाले डरे हुए हैं, इस जगह के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहते। चर्च के पास एक सिमेट्री है, कब्रिस्तान है। कहा जाता है डॉक्टर मॉरिस एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन लोगों को यहाँ पर दफना दिया करते थे। ये जगह इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में लिस्टेड होने के साथ साथ भूतिया कोठरी, डॉक्टर मॉरिस हॉस्पिटल, एबॉट माउंट चर्च के नाम से जानी जाती है। आसपास के गांव वालों का कहना है कि रात में यहाँ अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये सब कहानी कितनी सच है और कितनी अफवाहें हैं, पर हाँ, जो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि पूरे जंगल में बहुत से पक्षी हैं और उनकी आवाज़ें, बर्ड चिर्पिंग आप इजीली सुन सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर चर्च और डॉक्टर मॉरिस की प्रॉपर्टी के आसपास इंसान तो क्या, पक्षी भी नहीं आते।
एबॉट माउंट विज़िट करने के बाद अब हम लोग पिथौरागढ़ के लिए निकल रहे हैं। पिथौरागढ़ यहाँ से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए चलते हैं पिथौरागढ़।